निशा बाहर से आती है, कंधे से बैग उतारती है और बैग को एक तरफ फेंकते हुए सभी घर वालों पर चिल्लाने लगती है। पति जब निशा की आवाज सुनता है तो वो अपना लैपटॉप पर जो काम कर रहा है उसे रखकर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। निशा मुख से कुछ कहती हुई अंदर की तरफ चली जाती है। अपने कमरे में वो जोर जोर से चीखने लगती है। जब ये सब कुछ निशा कर रही थी तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे डरकर अपने दादी दादा के पास चले जाते हैं। पति अपना काम छोड़कर निशा को समझाने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन निशा एक शब्द नहीं समझती है। वो कहती है कि अब तो तुम खुश होंगे, मेरी नौकरी चली गई, अब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। तभी उसका पति कहता है कि क्यों निशा, मैं तुम्हारी नौकरी हटने से खुश क्यों होऊंगा, और कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी नौकरी हट गई है तो और लग जाएगी, लेकिन इस बात पर घर में कलेश क्यों करना। लेकिन निशा काफी गुस्से वाली थी, वो किसी की बातें नहीं सुनती है और चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और अपना बैग पैक करती है और निकल जाती है अपने मायके। आखिर क्यों एक महिला इतनी जिद पर होती है, जिसका पति उसे बहुत सपोर्ट करता है, उस पति को भी छोड़कर वो मायके चली जाती है। ऐसा क्या है दोस्तों इस स्टोरी में, क्योंकि एक घरेलू कहानी है, अक्सर घरों में ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे भी हमें कुछ ना कुछ सबक मिलता है सीखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है एक परिवार से। परिवार में दो बुजुर्ग हैं, एक पति पत्नी है और दो बच्चे हैं। छोटा सा परिवार है। परिवार का जो घर का लड़का होता है उसका नाम विकास होता है। इस विकास की पत्नी का नाम निशा होता है। विकास एक कंपनी में नौकरी करता है। 2.5 से 3 लाख इसकी सैलरी है। और निशा दूसरी कंपनी में जॉब करती है, इसकी 11,000 सैलरी है। लेकिन अक्सर घर में विवाद होता है, क्योंकि विकास कहता है कि तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, जब मैं नौकरी कर रहा हूँ, तुम बच्चों की देखरेख करो और माँ भी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका भी ख्याल रखो। लेकिन यहाँ पर जो निशा थी उसे नौकरी करना पसंद था, और यहाँ पर निशा थोड़ी सी गर्म स्वभाव की थी। वो अक्सर ऐसे ही चिल्लाया करती थी सभी पर, थोड़ा सा गुस्सा उसमें ज्यादा था। अब एक दिन निशा अपनी नौकरी पर जाती है और वहां पर उसकी नौकरी छूट जाती है। तभी निशा घर आती है, अपना बैग उतारती है और घर में कलेश सा करने लगती है। पति जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, जब उसकी पत्नी कुछ कह रही है तो वो लैपटॉप से काम छोड़कर अपनी पत्नी की बातें सुनते हैं। और वहां पर वो कमरे में चिल्लाती हुई जब चली जाती है तो पीछे पीछे विकास निशा के चला जाता है और वहां पर निशा के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि निशा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी चिल्ला रही हो, आखिर हुआ क्या है ये तो मुझे बताओ। तो निशा कहती है कि तुम तो चाहते थे कि मेरी नौकरी हट जाए, तो अब वही हो गया है, मेरी नौकरी हट गई है और तुम सब लोगों की वजह से मेरी नौकरी हटी है। जो रोज का घर में विवाद रहता है, यही सब कुछ मैं ऑफिस में निकालती हूँ और आज मेरी नौकरी हट चुकी है। जब ये निशा बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी तो इसके दोनों बच्चे डरकर अपनी दादी दादा के पास चले जाते हैं। उधर दादी दादा के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं निशा की बातें सुनकर, क्योंकि निशा ने कुछ ऐसी बातें कड़वी कड़वी बोली थी जो सामने वाले को अच्छी नहीं लग रही थी। अब निशा कहती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जाऊंगी। विकास बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा नहीं समझती है। लड़ाई करती रहती है पति से, पति समझा रहे हैं और अपना एक एक कपड़ा निकाल कर एक बैग में जमाती है और अब कहती है कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। विकास एक बार और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तू शांति से मेरी बात तो सुन, तू चिंता मत कर, तू नौकरी कर लेना, हमें कोई भी बुरा नहीं लगता, हमें और अच्छा लगता है कि तू काम काज करती है। लेकिन इन बच्चों को कम से कम ऐसा हो जाने दे जो ये स्कूल जाया करें, तब तुम नौकरी कर लेना। 4-5 साल की बात है यार, उसके बाद तुम कितनी भी नौकरी करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो निशा अपने पति का हाथ कंधे से हटाती है और कहती है कि सुनो मियाँ जी, जब 4 साल बाद ये बच्चे स्कूल लायक हो जाएंगे तभी मैं अपने मायके से आ जाऊंगी, उससे पहले मुझे लाने का बिल्कुल भी नाम मत लेना। और निशा चल देती है बस अड्डे की तरफ और बस में बैठकर अपने मायके निकल जाती है। मायके निशा जब पहुंचती है दरवाजे पर तो माँ देखते ही समझ जाती है बेटी के चेहरे को, निशा की माँ, कि आज बेटी मायके में लड़ाई कर कर आई है, क्योंकि उसके पास 2 बैग होते हैं और दोनों बच्चे उसके साथ होते हैं। निशा वहां पर पहुंच जाती है, छोटी भाभी आती है, खाने पीने के लिए कुछ चीजें लेकर आती है।
नंद बहुत गुस्से में थी, अपनी माँ पर भी चिल्ला रही। तो छोटी भाभी कहती है कि दीदी शांत हो जाओ, कुछ खाओ पियो, बैठो, शांति से बात करेंगे, अभी तुम गुस्से में हो। अब जो छोटी भाभी है अपनी नंद को चाय पानी पिलाती है और अपनी सास से कहती है कि मम्मी दीदी की प्रॉब्लम क्या है, जो दीदी इतने गुस्से में है। तो सास कहती है कि होगा क्या, अपने पति से लड़ाई कर कर आ गई होगी यहाँ पर रहने के लिए। तो ये जो बात होती है निशा की माँ की, निशा के कानों में और दिल में चुभ जाती है। लेकिन यहाँ पर निशा उल्टा अपनी माँ से गुस्सने लगती है, क्योंकि निशा बहुत गुस्से वाली थी, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अब अपनी माँ से जब गुस्सने लगती है तो वहां पर छोटी भाभी लड़ाई शांत करती है। और अब दिन आगे निकलते हैं। जब 2 ही दिन निकलते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, निशा को फील होने लगा था कि मैं अपना घर छोड़कर शायद किसी और के घर में रह रही हूँ। क्योंकि निशा की जो छोटी भाभी थी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती थी, निशा की माँ का, और दवाई का, खाने का, पीने का, जो भी उसका था वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करती थी अपने घर में। और जो निशा का छोटा भाई था वो घर पर रहता ही नहीं है, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो वो बाहर ही रहता है। 10-15 दिन जब ये निशा देखती है, 10 दिन, तो निशा की आंखें खुलने लगती हैं कि मैंने तो अपना, मेरा कितना अच्छा परिवार था, मेरी भी सास है, मेरा भी ससुर है, उसे फील होने लगी थी वो बातें। तो अब निशा अपनी माँ से कहती है कि माँ, भाभी मुझे दिखाने के लिए आप पर लाड करती है ना। तो माँ एकदम से अपनी बेटी पर चिल्लाती है कि अब तो बोल दिया है, दोबारा ये बातें मत बोलना, तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है और बहुत मेरा ख्याल रखती हैं, निशा दोबारा तुम ये बात मत कहना। ये बातें सुनती है तो निशा कहती है कि माँ मुझे यकीन नहीं है कि भाभी इतनी अच्छी हैं। तो यहाँ पर निशा की माँ निशा को बिठाती है और कहती है कि चलो तुम्हें एक बात बताती हूँ। क्योंकि जो निशा की माँ थी वो भी बहुत लड़ती थी, लेकिन 10 दिन के अंदर निशा ने अपनी माँ को भाभी से लड़ते हुए नहीं देखा, वो दोनों ही बड़े ही प्यार से रह रही हैं। तो अब निशा की माँ बताती है कि सुनो बेटी, आज से 15-20 दिन पहले तुम्हारे भाई का ट्रांसफर हो गया है, कंपनी ने उसको बाहर भेजा है। लेकिन वो कह रहा था कि माँ अब तुम बड़े भाई के पास रहना, मेरी पत्नी मेरे साथ चलेंगी क्योंकि अब मैं बाहर रहूंगा। तभी तुम्हारी छोटी भाभी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी, मैं तो माँ जी का ख्याल रखूंगी, अगर मैं चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा। और यहाँ पर तुम्हारी भाभी अपने पति के साथ नहीं जाती है, मेरी सेवा के लिए यहीं पर रुक जाती है। तो बेटी इसे कहते हैं घर बसाने वाली महिला। तुम जो छोटी सी बात पर अपने घर को छोड़कर आई हो ना, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत अच्छा और नेक इंसान है। वो हर परिस्थिति को समझता है, लेकिन तुम उसको नहीं समझती हो। निशा ये बात सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं कि उसने शायद बहुत गलत अपने पति के साथ किया। के सास ससुर भी बहुत अच्छे होते हैं और वो भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब निशा को रह रह कर ये बातें खाने को दौड़ती हैं कि मैं कितने अच्छे से अपने घर में रहा करती, किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी और बहुत अच्छे से रहती थी। लेकिन उसको मायके में भी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि अपना घर तो अपना घर होता है, मायका कुछ दिन बाद पराया सा हो ही जाता है। अब निशा पूरी रात नहीं सो पाती है, अपनी माँ की बातें सुनती है और उसे अपनी माँ में इतना बड़ा बदलाव दिखता है। तो निशा एक फैसला लेती है और कहती है कि मैं तो अब अपने ससुराल जाऊंगी। सुबह उठते ही अपनी माँ से कहती है और उसके बाद अपने पति विकास को फोन मिलाती है और कहती है कि जी मैं घर आ रही हूँ। तो विकास कुछ भी नहीं कहता है, निशा को कहता है कि तेरा ही घर है, जब मन करे जब आ जाओ, तुम्हें किसने रोक रखा है। तो निशा अपने बैग पैक करती है, दोनों बेटे लेती है और जिस तरह से अपने मायके में आई थी उसी तरह से अपने ससुराल में जाती है। जाते ही सास ससुर के पैर छूती है और उनसे माफी मांगती है। सास ससुर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटी हमें तो बहुत दुख हुआ, तुम जो चली गई, लेकिन तुम इतने गुस्से में गई थी कि हमें डर था कि हम तुमसे बातें कैसे करें। अब शाम को जब विकास अपनी कंपनी से आता है, क्योंकि निशा सास ससुर के पैर छूकर पूरे घर को संभाल लेती है, अच्छा सा खाना बनाती है अपने पति के लिए। और अब जब शाम को विकास अपनी नौकरी से घर आता है तो उसके पैर छूती है और उसके सामने रोने लगती है और माफी मांगने लगती है। खूब रोती है, विकास को देखकर गले लगकर कहती है कि अब की बार मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक सीख लेकर आई हूँ। विकास कहता है कि 2 बच्चों की माँ हो गई, आज तक इतना नहीं रोई, आखिर ऐसी बात क्या है जो तुम इतना रो रही हो। विकास उसके आंसू पहुंचता है, भले ही वो नौकरी से आया है लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को एक गिलास पानी पिलाता है, उसके आंसू पहुंचता है और उससे कहता है
कदमों में बैठकर कि तुम अब बात बताओ, ऐसी बात क्या है जो तुम इतनी परेशान और इतनी रो रही हो इस एक चीज के ऊपर। तो यहाँ पर निशा कहती है कि जब मैं अब अपने मायके रहकर आई हूँ तो वहां पर मेरी भाभी ने मुझे एक सीख दी है जो मैंने भली भांति अपने जीवन में उतार ली है, क्योंकि मेरी भाभी मेरी माँ की बहुत सेवा करती है, उसी तरह से मैं भी अपने सास ससुर की आज से सेवा करूंगी। दूसरी बात, जो पूरा आरोप मैंने आप लोगों पर लगाया था कि तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी छूटी है, वो भी गलत लगाया था, क्योंकि मैं खुद स्वीकार करती हूँ कि मैं गुस्से वाली हूँ। उसी तरह से मैं ऑफिस में गुस्से में रहती हूँ और एक अपने से ऊपर काम करने वाले से मैं ऐड जाती हूँ और वो बॉस से जाकर कह देते हैं, और वो मुझे नौकरी से निकालने की कोई ना कोई वजह ढूंढ रहे थे और आज उन्हें वो उस दिन उन्हें वो वजह मिल जाती है और वो मुझे नौकरी से निकाल देते हैं। ये सब बातें अपने पति से कहकर वो अपना दिल हल्का कर लेती है और कहती है कि अब की बार माफ कर दो, जीवन में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मैं महामूर्ख थी, जो मेरी बुद्धि ऐसी कि मैंने अपने पति की बातें नहीं मानी। यहाँ पर विकास उससे एक शब्द भी नहीं कहता है कि तुमने हमारे साथ गलत किया था या ये किया था, और वो अपनी पत्नी को माफ करते हुए वो परिवार हैप्पी फैमिली बन जाती है और बहुत हंसी खुशी वो सभी लोग रहते हैं। बच्चे दादी दादा में घुल मिल जाते हैं क्योंकि वो दादी दादा के आदी होते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी थी ये उन महिलाओं के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हैं या लड़ाई करती हैं। परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार की हमें बातें भी समझनी पड़ती हैं, और एक पति के साथ जब हम रहते हैं तो सब कुछ वही होते हैं। उनकी बातें हमें समझनी चाहिए और हमारी बातें उनको समझनी चाहिए। अगर ये तालमेल बहुत अच्छे से बैठ जाए तो जीवन बहुत अच्छे से कटता है। क्या सीख मिली इस स्टोरी में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।